शरद सर, दो काउंटर्स हैं। पहला हिंदुस्तान जिंक, जिसमें खबर है कि वेदांता इसमें करीब 3.17% का स्टेक बेच रही है। और दूसरा काउंटर है सर ओला इलेक्ट्रिक। हमने इसके रिजल्ट्स भी देखे, नेट लॉस में थोड़ा इंक्रीज हुआ है। ऐसे में सर आज इन दोनों काउंटर्स को किस तरीके से आप देख रहे हैं, और जो भी ट्रेडर्स हैं उन्हें इस काउंटर्स को किस तरीके से आज ट्रेड करना चाहिए? जी, तो देखिए, अगर आप हिंदुस्तान जिंक को देखें तो हिंदुस्तान जिंक के अंदर अगर आप देखें तो मुझे लगता है जो ब्रेकडाउन है ये काफी ओवर सोल्ड हो चुका है। और ये अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जैसे ही 576 536 का भाव है, एक पुल बैक इसमें 576 तक तो 570 तक तो आएगा ही आएगा। तो ये बाजार में अगर अगर बाजार में किसी तरह का पुल बैक जैसा दिख रहा है, धीरे धीरे करके 570 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। बट मैं इसको ट्रेडिंग की सलाह नहीं दूंगा। आज बहुत स्टॉक्स हैं खेलने के लिए सर, बहुत स्टॉक्स हैं जहां आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा। तो हिंदुस्तान जिंक को ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अवॉइड करें। अगर आप ओला इलेक्ट्रिक को देखें तो टोटल इनकम कहीं 34% वाई वाई बढ़ती हुई दिखाई दी है। डिलीवरी में करीब 77% का ग्रोथ दिखाई दिया है। एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन 21% बढ़ा है। मार्केट शेयर ये कह रहे हैं कि साहब इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट में मेरा 48% बढ़ा है। लगभग दो में से एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मेरा बिक रहा है सर। तो ये सारी चीजें इनके लिए, ये क्या दिखाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं देखिए सर, मेरी टॉप लाइन इंटैक्ट है, मैं सेल्स कर रहा हूँ, मेरा मार्केट शेयर इंटैक्ट है, तो घबराने वाली जरूरत नहीं है। जब मैंने ओला का आईपीओ भी पर भी व्यू दिया था, तब भी मैंने यही दिया था कि देखिए सर, असेट्स कंपनी के मजबूत हैं और कंपनी जो हम्म। पैसा रेस कर रही है उससे अपनी लिवरेजिंग को कम करेगी, उससे नया नई R&D के ऊपर पैसा लगाएगी। और ओला में बाइक और कार लाने के आने वाले समय में कोशिश, सबसे बड़ी बात है लिथियम आयन बैटरी के प्लांट्स ये लगाना चाह रही है। तो ये सारी चीजें स्टॉक के लिए पॉजिटिव थी। और मैंने पहले भी बोला था लिस्टिंग के टाइम पर लिस्टिंग गेन मिलेगा और आने वाले समय में भी स्टॉक चलता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए, 75 रुपए 75 रुपए के भाव से 125 रुपए का भाव, बाजार में काफी निगेटिविटी थी कि रिटर्न्स निगेटिव हैं, कोई कमेंट नहीं कर रहा है मैनेजमेंट, सर ये सब बातें फालतू हैं। अगर बाजार हर उस चीज को वैल्यू देता है जहां पर वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, डेट टू इक्विटी कम है, और जो पैसा रेज हो रहा है वो या तो R&D में खर्च हो रहा है या कैपेसिटी एक्सपेंशन में खर्च हो रहा है। वो आपने डी डेवलपमेंट में भी देखे, डी डेवलपमेंट के आईपीओ में भी यही मैंने बोला था कि सर इसको खरीदिए, इसको होल्ड कीजिए। तो देखिए, ओला इलेक्ट्रिक का अच्छा भाव है, कहाँ तक जाएगा ये बिल्कुल नहीं बोला जा सकता है। बट एक लंबी अवधि के हिसाब से, आप साल 2 साल की अवधि के हिसाब से रहना चाहते हैं तो कंपनी बहुत अच्छी है।